Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमारा क्या क्या अभिषेक किया है। Praise the Lord. ठीक है ना। और मुझे नहीं मालूम था क्या बोलना है, मैं दूसरा पढ़ रहा था, जहाँ से बाइबल खुलता है मैं पढ़ते जाता हूँ, लेकिन ये प्रभु ऑन द स्पॉट दे रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हम लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर हम लोगों से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ठीक है, हम खोलेंगे प्रेरितों का अध्याय 10 पद संख्या 38। बाइबल इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पे हम पढ़ते इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, है ना? And how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. यहाँ हम इस बात को बढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ, क्या बतला रहा है? पवित्र आत्मा और साबर, होली स्पिरिट एंड पावर। ठीक है ना। मतलब यहां पे इस बात को बतलाया जा रहा है, पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ, और करने का मतलब उसको अलग करके दिखला रहा है। सुना रहा है ना? जैसे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया, हम पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन सामर्थ का प्रकटीकरण होना जरूरी है। सामर्थ को हमारे जीवन में आना क्या है? जरूरी है। अगर अब सामर्थ प्रकट नहीं होगा तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। भय तो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अभिषेक दिया था यीशु नासरी के ऊपर, पवित्र आत्मा और सामर्थ, होली स्पिरिट एंड पावर। मतलब साबर का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण। अब हम पढ़ते हैं जैसे कुरिन्थियों की पत्री में हम आते हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में। 9 वरदान समझते हैं ना? 9 गिफ्ट्स। 9 गिफ्ट्स मालूम है? अन्य भाषा का वरदान, जो गानों भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ये अन्य भाषा होता है, डिफरेंट लैंग्वेज, जिससे हम लोग बातचीत करते हैं परमेश्वर से। दूसरा होता है अनुवाद का वरदान, उसको अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। ठीक है। तीसरा होता है एक होता है विश्वास का वरदान। बार एक है बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, साबर के कार्य करने का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान। 8 हुआ ना? और एक है, क्या है? और एक है ना, एक वरदान छूट रहा है। आत्माओं को परखने का वरदान है ना, आत्माओं को परखने का। तो 9 वरदान है। अगर हम पहला कुरिन्थियों खोलते हैं अध्याय 12 पद संख्या 4, वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, बल पवित्र आत्मा है जो उसको ऑपरेट करता है। ठीक है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। पहला कुरिन्थियों 12 का 4 और 5, 4 से आगे बढ़ रहा। आप प्रभावशाली कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है। यह ध्यान दीजिए, वरदान कई प्रकार का है, सेवा कई प्रकार का है, मिनिस्ट्री कई प्रकार का होता है। ठीक है ना। गिफ्ट्स कई प्रकार का है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार, परंतु परमेश्वर एक है, गॉड एक है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर प्रभु भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है। एक परमेश्वर, कितना परमेश्वर है? एक। 3 परमेश्वर नहीं है। हम 3 परमेश्वर का आराधना नहीं करते, एक परमेश्वर का आराधना करते। उसने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया है। किस तरह से प्रकट किया है? 3 रूपों में प्रकट किया है, अलग अलग रूप में प्रकट कर दिया है। उसका मतलब यह नहीं कि अवतार धारण किया है, मतलब ये एक रहस्य है। ये क्या है? रहस्य है कि वो अलग है फिर भी एक है। जैसे एदोहिम जब बोला जाता है ना, एदोहिम, तो उसमें यहोवा भी है, उसमें यीशु भी है, उसमें पवित्र आत्मा भी है।
हिब्रू में एलोहा बोला जाता है, एलो या एलोहा, तो उसमें यहोवा है सिर्फ, है ना। जब गॉड बोला जाता है तो तीनों है, क्योंकि तीनों ही ना गॉड है। मगर जब यीशु बोला जा रहा तो एक पर्सनालिटी को हम संबोधित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा बोला जा रहा तो हम उस पर्सनालिटी को संबोधित कर रहे हैं। पिता बोल रहे तो उसको हम संबोधित कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास आकर बोला हमें प्रार्थना करना सीख रहा, तो यीशु मसीह इसने बोला ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे परमेश्वर। ये सिखदाए ने, हे हमारे दा, हमारे क्या है दा, ठीक है ना, बस तरह से करो, ठीक है। तो यहां पर लिखा 7 में कि तो सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि आज को एक को आत्मा द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि का बात दिया जाता है एक, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, दूसरा गिण, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, तीसरा गिण, किसी को उसी आत्मा संगा करने का वरदान दिया जाता है, 4 वरदान, ठीक है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, 5, किसी को भविष्यवाणी की, 6, किसी को आत्माओं की परख, है ना, 7, किसी अनेक प्रकार की भाषा, 8, किसी को भाषाओं का अर्थ बतलाना, 9। तो 9 वरदान है। कितने वरदान है? 9 वरदान है, ठीक है ना। कितने वरदान? 9 है, ठीक है ना। 10 नहीं लिखा हुआ है, 9 है। मैंने इतना ही काफी है, इतना बता दिया, ठीक है ना। बहुत गिफ्ट है ना, तो सिर्फ 9 के बारे में बता दिया है। 9 तरह से वो कार्य करता है, और ये है सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ को दिखलाता है। बाबर को क्या करता है? दिखला देता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के बारे में ऐसा कभी नहीं पढ़ते हैं कि वो अन्य भाषा बोलता था, या अनुवाद करता था, या चंगाई का वरदान था उसके पास, ऐसा नहीं। मगर हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि सामर्थ्य से अभिषेक किया। सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। वो सामर्थ्य से भरा। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो वाटर बैप्टिज्म लेके बाहर निकला तो वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग उसके लिए खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वह पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं, सिर्फ उपस्थिति से भरा हुआ नहीं। कई बार लोग पवित्र आत्मा का सिर्फ उपस्थिति से भरे रहते हैं, सामर्थ्य से भरे नहीं रहते, है ना, सामर्थ्य से भरे में नहीं रहते। तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, सारे नगर में उसकी चर्चा पर काम हो रहा था ना। अब एक शहर में ट्रांसफार्मर लग गया है, लेकिन उसमें बिजली ही नहीं है, तो कोई फायदा है कि नहीं? जब उसमें बिजली आ रही तब ना वो सप्लाई करेगा, और जब ज्यादा आएगा तो वही ब्लास्ट हो जाएगा। फिल्म में देखे ना, एकदम आता जोर से करें तो उड़ जाता है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी तरह से। क्यों कई बार लोग धड़ाम से गिर जाते हैं, फेंका जाते हैं, और कई बार लोग बोलते हैं प्रभु ऐसा नहीं करता है, प्रभु ऐसा नहीं करता। ऐसा बिब्लिकल है ही नहीं। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी से नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट से होता है। सुलेमान जब प्रभु का भवन बना चुका, मंदिर, तो प्रार्थना कर रहा था, बाहर खड़ा होकर कर रहा था ना प्रार्थना, अंदर में नहीं गया था, बाहर खड़ा होकर। और यहोवा का तेज जब उतर आया ना, महिमा, तो पूरा मंदिर भर गया। याजक लोग जा ही नहीं पा रहा है, याजक लोग भी गिर गया, सुन रहा है, याजक लोग भी गिर गया। अब्राहम के बारे में पढ़ेगा, अब्राहम मूर्छित होकर गिर गया, वो भी धड़ाम से फ्लैट हो गया था। तो कैसे बोल सकते कि बाइबल नहीं, बिब्लिकल नहीं? बिब्लिकल है। क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य जब हावी होने लगता है तो संभाल नहीं पाते, आपको हल्का करंट मारेंगे तो आप बोलेंगे ना झिनझिना रहा है कुछ, लेकिन 220 का लाकर मार देंगे तो आप से नहीं फेंका जाइएगा, है ना। कभी कभी होता है ना, कुछ बैटरी वाला काम करते रहते हैं, चटाक से मारता करंट मारा, लेकिन कोई नहीं गिरता है ना। लेकिन जब बिजली के तार छू देते तो पूरा हिलने लगते हैं, और 440 मार दिया तो फेंका आ जाएगा, ऐसे पड़े रहेंगे, है कि नहीं? बस तरह से तो ये बला होता है।
कि हम प्रभु का सामर्थ्य को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए हमारा देह शून्य हो जाता है। जो बर्दाश्त कर लेता है ना, मतलब जिसमें वो योग्यता आ जाता है, वो तो खड़ा रहता है, बेलिन खड़ा रहता है। लेकिन जब उसके ऊपर भी हाई लेवल का आ गया, वो भी फेंका गया, ऐसे पड़ा हुआ था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था, छोड़ दिया था कलीसिया कि प्रभु जब चाहेगा तब उठाएगा। वैसे पड़ा हुआ, फिर उठ के बोलता है मेरा दिल चंगा हो गया। उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो प्रभु उसको ठीक कर रहा था, मतलब अंदर में उसका ऑपरेशन कर रहा था, सब नस वस ठीक कर दिया, ब्रोकेज हटा दिया, खड़ा कर दिया, बोला तू चंगा हो गया, महिमा करो। हम बढ़ते, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु दासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया, यीशु का अभिषेक किया, और विश्व में से सामर्थ्य से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? सामर्थ्य से भरा हुआ था। वह भलाई करता भाग्य बढ़ा, शैतान के सताए को छुड़ाता फिरा, परमेश्वर उसके साथ था। तो हमें यीशु से सीखना है कि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा क्या बात था कि सामर्थ्य ज्यादा उसके ऊपर आता था। देखिए, पवित्र आत्मा तो परमेश्वर उंडेल देता है, उसका प्रतिज्ञा है, और यह बात दयालु है, अंत के दिन में मैं अपने आत्मा सब पर उंडेलूंगा। आजकल तुरंत उंडेल देता है, भय की नहीं, तुरंत उंडेल देता है। क्योंकि अब समय कम रह गया ना, समय कम रह गया, यीशु मसीह को तुरंत आना है, तो जितना लोगों को बचा सकता है परमेश्वर बचा रहा है। पवित्र आत्मा उंडेल दे रहा, मांग रहा, तुरंत दे रहा, तुरंत दे रहा, तुरंत दे रहा है। भय, लेकिन लोग पवित्र आत्मा तो पा रहे हैं, लेकिन वो सामर्थ जो प्रकट होना वो प्रकट नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, बड़े उपस्थिति से भरे रहते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा निकालने भेज देते ना, डर जाता है, एकदम भाग जाता है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं, एकदम अन्य भाषा बोलेगा, एकदम बहुत बड़ा बड़ा बातचीत करेगा, उसका बात सुन के लगता है कि प्रभु इसके पास ज्यादा विश्वास है, मेरे पास तो कम है, मेरा तो एकदम लो लेवल में चल रहा है। और जैसे कोई दुष्ट आत्मा घुसेगा तब ऐसा भागता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, भाग जाता है सीधे। प्रभु भी सोचता हूं किसके अंदर आके रह रहे हैं, क्यों पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को उद्योग अपने जीवन में प्रकट होने नहीं देता, ऑपरेट नहीं होने देता है। तो कैसे सामर्थ्य आता, उस बात को हमको जानना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस बात को जानना है। हमें मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर उंडेला गया है, विशेष उद्देश्य से उंडेला गया है ना, आनंद बनाने के लिए उंडेला गया, मतलब बोलता पिकनिक के लिए नहीं दिया है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया है। परमेश्वर जब आया है कुछ विशेष उद्देश्य से आया, तो उसको हमको समझना है। तो हम लोग खोलते हैं लूका की सुसमाचार, लूका की सुसमाचार को हम लोग खोलते हैं, यूहन्ना से पहले लूका 4:18 अब लोग खोलते हैं। लूका 4:18 बाबा इस तरह से बोलता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवा के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. मेरे ऊपर में है, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. प्रभु का आत्मा मुझ पर, मेरे ऊपर में,
इसको बर में, मेरे ऊपर में, बर में। यीशु मसीह ऐसा क्यों नहीं बोल रहा मेरे अंदर है? अंदर में क्यों नहीं बोल रहा है? ऊपर में क्यों बोल रहा है? अधीनता, हाँ वो बात तो है। ऊपर में जब पवित्र आत्मा होता है तो क्या होता है, और अंदर में जब होता है तो क्या होता है, इसका समझे मतलब। अब बढ़िएगा, दाऊद के ऊपर बलपूर्वक उतरता था, सिमसोन के ऊपर में बलपूर्वक उतरता था। कैसे उतरता था? बलपूर्वक, बाय फोर्स, ठीक है ना, बाय फोर्स। तो पवित्र आत्मा जब बलपूर्वक कब्जा करता है ना, तब उसका सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। यीशु मसीह क्या बोला? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरे ऊपर में है, मतलब वह मेरे ऊपर में कब्जा किया हुआ है। उसकी अधीनता वो कितना बड़ा है कि वो मुझ पर है, और जब वो आपके ऊपर बलपूर्वक कब्जा करता है ना, तब उसका सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। पवित्र आत्मा अंदर भी है, पवित्र आत्मा अंदर इदस और ऊपर में अपानस। तो यहां भी लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ है। ना, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाप में लेते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, मतलब उसको कार्य करने नहीं देते। बुझबर है, बुझबर है मतलब वह, मैं उसकी अधीनता में हूं। बुझबर है मतलब उसका कब्जा मेरे ऊपर है। बुझबर है मतलब अब जो चाहेगा सो करेगा, अब जो चाहेगा सो करेगा। मुझ पर है, अपन में, मेरे ऊपर में है ना, वो ऊपर में है। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जब चेलों के पास आया तो चेलों को पवित्र आत्मा कैसे दिया था? चेलों को पवित्र आत्मा कहां मिला था? ऊपर का कोठरी में, जब फूका था तब उसी समय दे दिया था पवित्र आत्मा। वो अभिषेक मिला था। क्या मिला था? अभिषेक। वो फूका, क्या बोलता है? पवित्र आत्मा लो, दो पवित्र आत्मा। जिन लोगों का अपराध तुम क्षमा करेगा क्षमा होगा, नहीं क्षमा करेगा क्षमा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब फूक दिया था, वहां तो कोई अन्य भाषा बोला ही नहीं था, सब देख रहा था प्रभु को कि प्रभु क्या कर रहा है। क्यों फूका था मालूम? तो दावे फूका था आदम के ऊपर, आदम खड़ा हो गया था। तो यीशु मसीह वही चीज कर रहा था, फूक रहा था, और पवित्र आत्मा उसका अंदर में जा रहा था, पर पवित्र आत्मा उसका अंदर में था। वो फूका तो क्या ना, परमेश्वर का जो श्वास है ना, पवित्र आत्मा को श्वास भी बोला गया है, ब्रेथ। ब्रेथ बोलता है ना, अपने आत्मा में से फूका, मतलब अपना ब्रेथ, अपना श्वास को फूका। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से रचा गया, इसमें अपना श्वास को फूक दिया है, आत्मा को फूक दिया है। इसलिए यीशु मसीह जब बोल रहा था, क्या बोलता है? जो बातें तुम सुनते हो आत्मा है, बल्कि तुम पवित्र आत्मा को सुन रहे हो। और तुम किसको सुन रहे हो? जीवन को सुन रहे हो। पवित्र आत्मा को अगर हमें जानना है तो जितना ज्यादा हम बाइबल पढ़ेंगे समझेंगे, पवित्र आत्मा को उतना जानेंगे। सुंदर है, जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना जानेंगे। तो यहां यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु का आत्मा बस मेरे ऊपर कब्जा किए हुए, मेरे पर कब्जा किए हुए। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा आता, सबके ऊपर आकर ठहरता है, ठहरता है। कहां ठहर रहा था? ऐसा नहीं कि आग के समान जीवें फटते हुए दिखाई दी और सबके अंदर में समा रहा था, ऐसे ठहरा, ठहराव आ गया और भर गए एकदम। मैंने पवित्र आत्मा अंदर भी है और बाहर भी, मैंने कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। मतलब ना केवल आत्मा पे कब्जा है, बल्कि प्राण पे कब्जा है और देह पे कब्जा है। पूरी रीति से लोग ढब गया है और ऐसा भर गया कि कंट्रोल एकदम धड़ 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 बोलना शुरू कर दिया। अब जैसे बातें ना, जिस बात को उस दिन पता क्यों नहीं चल रहा था, उसको पता ही नहीं चला कब वो गिरी,
और इसको तो पता भी नहीं था कि रो रही थी, और उसके भी पता नहीं कब अन्य भाषा बोलना शुरू कर दी। वो कब्जा कर चुका था। क्या कर चुका था? कब्जा। बर्फ अंदर भी आ गया और बाहर से ढांप दिया अपने आप से। इसे पता है ना एकदम। इसके बाद में अब रिकॉर्डिंग दिखा देंगे ना, तब ताजुब करेगी, हाय सच में हम रो भी रहे थे, इतना भयानक। हम तो नहीं रोते हैं, हम रो रहे हैं, प्रार्थना करें, कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं कब्जा करना। बार जो शख्स पवित्र आत्मा में कब्जे में रहता है ना, वो आगे बढ़ता चला जाता है। दो पवित्र आत्मा के कब्जे को स्वीकार नहीं करते, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अभिषेक वाला दिन सब कब्जे में आ जाता है। प्रभु वरदान चाहिए, प्रभु आप कब्जा कर लीजिए। इसके बाद में नहीं प्रभु हमको ये काम करना, वो काम करना। सब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। सबको ऊपर आकर ठहर गया, उसको ठहरने देना है। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नहीं उतरा ना, है कि नहीं? कबूतर के नहीं उतरा, और उतर कर क्या हो गया? ठहर गया। ऐसा नहीं कि छोड़ के चला गया। तो किसके ऊपर आकर ठहरा था? यीशु मसीह के ऊपर। मतलब यीशु मसीह वो शख्स बन गया कि पवित्र आत्मा आके ठहर गया। तो हमें वो शख्स बनना है कि मेरी जिंदगी में तू ठहरा रहा, अब मुझसे अलग कभी ना, यही ठहरे रहो, यहां से तुम इधर उधर मत जाओ, यही ठहरे रहो। तो उसके लिए क्या करना है? उसका अधीनता को स्वीकार करना है। इसलिए चेला लोग इतना आगे बढ़ गए, एक ही बार में आगे बढ़ गया था। अब बहुत स्पीड में उनका मिनिस्ट्री बढ़ा था, ठीक है ना, एकदम धड़धड़ा के बढ़ा था, क्योंकि पवित्र आत्मा ठहर गया था। बिल्कुल ऐसा जगह बन गई जहां के लोग ठहर गए। तो प्रभु का आत्मा बुझबर वो ठहरा। और सबसे बड़ा बात, पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य कैसे प्रकट होगा, उस बात को जानना है। पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है। जितना हम गॉस्पेल को सुनाएंगे ना, उतना ज्यादा सामर्थ्य बनेगा। अब वरदान लेके हम क्या करेंगे बतलाइए? नव वरदान चाहिए तुमको, है कि ना? नव वरदान चाहिए। तो जैसे होता है ना, बर्थडे जब आता है तो गिफ्ट्स मिलते हैं, तो गिफ्ट्स हमारे लिए रहते हैं, इसको लीजिए रखिए, ये आपके लिए है। लेकिन प्रभु जो गिफ्ट देता है ना, तो किसके लिए देता है? ये तुम्हारे लिए, सबके लिए है ना? क्या बोला? तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो वो कलीसिया के लिए गिफ्ट मिलता है। अब भविष्यवाणी का वरदान मिला तो किसके भविष्यवाणी करेंगे? अपने लिए कमरा में बैठ के, मालूम है तुम्हारे विषय में प्रभु ये बोला है, मालूम है ये बोला है। अब दर्शन का वरदान मिला तो क्या अपने लिए बैठ कर दर्शन देखते रहेंगे? हाँ प्रभु दर्शन देख रहे हैं। चैनल दे दिया है, क्या डीटीएच दे दिया है कि चैनल चेंज करके देख रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगला साल क्या होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे वरदान की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो सामर्थ्य कब प्रकट होगा? जब हम कदमों को बढ़ाएंगे तब ना। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि आपको गॉस्पेल प्रीच करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया, तब हम सामर्थ्य से भरेंगे। बहन जैसे डीजे दिनाकर अंकल को पवित्र आत्मा मिल गया था, खुद यीशु मसीह आकर दे दिया था, पवित्र आत्मा भर दिया था उसको। लेकिन तब प्रभु का एक दास उसको समझाया कि पवित्र आत्मा तो मिल गया, ठीक है, प्रभु आकर दिया तो और अच्छा बात है, ये प्रभु ही देता है। मैंने प्रकट होकर दिया था, साक्षात प्रकट होकर बोला कि तुमने मुझको ईमानदारी से ढूंढा है, मैं व्यक्तिगत रूप से तेरे पास आया। मतलब यीशु मसीह सिंहासन में था, छोड़ कर आया गया था, पवित्र आत्मा से भर दिया, अन्य भाषा बोलने लगा। लेकिन प्रभु का दास बोला पवित्र आत्मा का वरदान कहाँ है? तुमको प्रार्थना करना चाहिए। है वरदान है मेरे पास। और शायद 30 दिन दे, 40 दिन कितना दिन तक प्रार्थना किया और ऐसे प्रार्थना में था, उसको ऑफिस जाना था, सोचा थोड़ा समय रह गया, मैं प्रार्थना कर लेता। घुटनों का बल आया, जैसे प्रार्थना में गया, प्रभु का आत्मा उसको पकड़ा, सीधे निकाल दिया। और जब निकाला तो देख रहा है कि मैं बाहर हूं देर से, और उसको लेकर उड़ रहा है प्रभु, मैंने उड़ा रहा है
है कि नहीं? अब क्या बोलता है, मैंने अपने आप को देखा, मैंने वो घर से बाहर निकला, उसके बाद देखा सौर मंडल को, पूरा ग्रह सबको देखते जा रहा है, सूर्य को भी देखा नजदीक से। अब प्रभु उसको उड़ाते उड़ाते ले गया, उत्तर की तरफ उड़ाएगा और स्वर्ग में लेके खड़ा कर दे यीशु मसीह के पास। कैसे बोलेंगे पवित्र आत्मा उसको ले गया? क्योंकि यीशु मसीह के सामने खड़ा किया था। यीशु मसीह बोला कि डिलीजेंस दिला कर, है ना, तुम क्या चाहते हो बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो बहुत अच्छा बात है, प्रभु खुद बोल रहा है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? अब मैं मांगता हूं, ठीक है। तो उसका दिमाग में जो था तुरंत मांग लिया अंकल, बोले प्रभु पवित्र आत्मा का नया वरदान दे दो। यीशु मसीह मुस्कुराए, मगर यीशु मसीह इसको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए मालूम? क्यों नहीं दिए? यीशु मसीह पवित्र आत्मा का वरदान दे सकते हैं कि नहीं? दे उसका डिपार्टमेंट है ही नहीं। विश्व में से पवित्र आत्मा उंडेल देते हैं, वो पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट होता है, अन्य भाषा। विश्व में से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं देते हैं, वो पिता देता है। कौन देता है? पिता। ये डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? पिता के हाथ में है। उसको मतलब ऐसा नहीं कहा प्रभु आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे, आप तो देवे नहीं करते। अगर यीशु मसीह रिक्वेस्ट कर दिया ना किसी के लिए, पिता उसको दे दो, पिता धड़ाम से देगा। कभी ऐसा नहीं बोले। यीशु मसीह बोलेंगे पिता आप उसको वरदान दे दीजिए, नहीं देंगे उसको। तुम्हारा फेवर है ना, मेरा फेवर अभी नहीं आया है, तुरंत देंगे। कि यीशु मसीह का बात को पिता क्या करते सुनते हैं? यीशु मसीह मुस्कुराए, क्या बोलते हैं? चलो पिता के पास चलते हैं, चलो पिता के पास चलते। पिता यीशु मसीह से भी क्या है? बड़े। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु पिता से छोटे है कि नहीं, लेकिन बड़े हैं ही। तो पिता के पास ले जाया गया उसको। अब यीशु मसीह भी वहां नहीं है, तब एकदम दिख रहा है पूरा व्हाइट व्हाइट, एकदम सब तरफ पहाड़ दिख रहा, सादा सादा। तब उसका गवाही में बतला रहा हूं, तो असल में वहां पिता था, पिता दिखलाई नहीं देता, अदृश्य छिपा हुआ। तब आवाज आता सुबह में, गर्जन वाला आवाज आता है, डेजियस दिनकरन, थरथराने लगता है। अभी बाप बात कर रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अब दौर हिल रहा है, हिम्मत बटोर के बोलता है, ठीक है ना। उसका पिता का आवाज ऐसा ना कि लग रहा था कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उसका आवाज में इतना सामर्थ है, हिम्मत बटोर के बोलता है, पिता मुझे पवित्र आत्मा का नया वरदान दे दीजिए। हमने शांत हो जाता, स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर पिता का आवाज आता है, नौ वरदान को तुम चाहते हो कि मुझको चाहते हो? अब क्या बोले, अब क्या जवाब दे? अब तो असमंजस की स्थिति हो गया। हम हाँ भी नहीं बोल सकते, नहीं भी नहीं बोल सकते, क्या बोले? तो पवित्र आत्मा प्रकट होता है, अब बोलता है, उधर पिता है, इधर डीजे दिनाकर अंकल, इधर पवित्र आत्मा है। बोलो पिता को, पिता मुझे तेरी आवश्यकता है, वरदान मत मांगो। बोलता है, पिता मुझे तेरी आवश्यकता है। पिता एकदम आनंदित हो जाता है, एकदम ऐसे करने लगता है, सिर को दिखलाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन पता चला था कि सिर को घुमा रहा है, इसी से मैंने आनंदित, इंजॉय है, इंजॉय मतलब इंजॉय कर रहा है। और सडनली गोद में यीशु मसीह प्रकट होता है। लिखा बने इकलौता पिता, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसको प्रकट किया है। मतलब पिता ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन गोद में यीशु मसीह दिखलाई दे रहा है। मतलब उसका चित्र है, उसका चेहरा जो है ना वो प्रकट हुआ। और तब नव वरदान होता है, और नव वरदान उसको मिल जाता है। पर उसी दिन से वो वरदान उसके जीवन में कार्य करने लगा। नव वरदान मतलब सामर्थ। और मैंने उसके बारे में बोला था जब मिला था, मैंने पूरी पृथ्वी पर ऐसा शख्स नहीं देखा है जिसके जीवन में नव वरदान एक साथ कार्य करता है, एक साथ ऑपरेट होता था, एक साथ हर वरदान कार्य कर, हर दिन कार्य कर रहा, भयंकर कार्य करता था। वैसा पृथ्वी में नहीं होगा। अब होना बाकी है, क्योंकि चलेंगे ना। वरदान क्या है? सामर्थ है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारा सामर्थ सब है। तो सामर्थ्य से भर जाना है, सामर्थ्य से भर जाना है, समझ रहा है ना।
कि सांभर से नहीं भरेंगे तो सेवकाई कहां से करेंगे। तो सबसे बड़ा बात, सांभर क्या के लिए चाहिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। सांभर क्या के लिए चाहिए? दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। सांभर क्या के लिए चाहिए? है ना, बीमारों को चंगा करने के लिए, शैतान के सताएबों को छुड़ाने के लिए। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 10 का 38 में वापस आते हैं। वह भलाई करता हुआ आगे बढ़ा, भलाई करते हुआ आगे बढ़ा। तो भलाई कैसे कर रहा था? देखिए, शैतान भलाई करता है कभी? इस बात बताइए, शैतान भलाई करता है? कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब इसका मतलब भलाई करता होगा? हाँ, शैतान भलाई नहीं करता है। और अगर वो दिख रहा है कि भलाई कर भी रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है। शैतान कभी भी फ्री में कुछ नहीं देता है। परमेश्वर फ्री में दे देता है, लेकिन शैतान फ्री में नहीं देता है कि नहीं? वो बाद में आपका जान ही ले लेगा, खत्म ही कर देगा। जो उसके रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उसका किताब में अपना नाम, जैसे जीवन किताब में हमारा नाम लिखा हुआ है ना, शैतान के पास भी किताब है, उसमें नाम लिखा रहता है कौन कौन आ रहा है उसके पास। तो जब लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं ना, जब लोग प्रभु ग्रहण नहीं करता है तो उनका नाम वहां लिखा रहता है। शैतान देख कर बड़ी खुश होता है, इतना लोग तो मेरे पास आ ही रहा है। लेकिन जैसे वो शख्स बल फिर आता है और प्रभु ग्रहण कर लेता है, तब उसका नाम वहां से मिटना शुरू हो जाता है। क्या जाता है? मिटता है ना। ये बात कौन बताए? मालूम? जो लोग शैतान का एजेंट रह चुका है, अब बाद में प्रभु को पा लिया है ना। शैतान को काल्पनिक नहीं है, वास्तव में है। और शैतान ऐसा नहीं कि मिस्टर ओनिडा जैसे सिंह निकाला हुआ है और एक पूंछ है, वैसा नहीं है। अरे बहुत पावरफुल है परमेश्वर, सामने कुछ ना। बुद्धि भी है, महाबुद्धिमान नहीं है, बुद्धि है। लेकिन बाइबल में खुद लिखा हुआ तो बुद्धि से भरपूर था, लेकिन फिर भी उसको उठा के फेंक दिया। और कौन फेंका है? यही मिखाइल और उसका सेना लोग उठा के पटक दिया है। और कहां पटका था? पृथ्वी में। और अभी फिर से पटकाने वाला है। और इस बार भी मिखाइले मारेगा जाके। कैसे? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, मिखाइल और उसकी सेना लड़ने के लिए निकले, है ना। अभी स्टार बार होना बाकी है ना। जो मूवी में देखते हैं ना स्टार बार, उसे ध्यान है कि स्टार बार छिड़ेगा, ठीक है। तो विश्व से भलाई करता हुआ आगे बढ़ा, मतलब बुराई को हटाता गया। अभिषेक क्यों दिया जाता है? मालूम? ताकि दासत्व का जुबा को हम लोग तोड़ दे। बाइबल में लिखा हुआ अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा तोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह के बारे में देखिए, यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक किस लेवल का था, ठीक है ना। मूसा के ऊपर भी अभिषेक था, दाऊद के ऊपर भी अभिषेक था, सिमसोन के ऊपर में भी अभिषेक था, मगर यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वह सिर्फ भलाई करता हुआ जा रहा था, बुराई हटते चला जाता। वो जहां कदम रखता था अब भलाई होता था, उसका पैर पड़ता था और दुष्ट आत्मा कांपने लगता था। क्यों? वो पवित्र आत्मा का अधीनता में रहता था। वो सुबह उठकर परमेश्वर को ढूंढता था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से कौन भरा रहेगा? जो सुबह उठता है, परमेश्वर को ढूंढता है। यीशु मसीह रात में प्रभु के साथ समय बिताता था, जो रात को प्रभु के साथ जागता है। बराबर देखिए, बाप चाहते हैं अब प्रभु में बढ़े और तेजी से आगे बढ़े। अल्पना चाहते हैं ना, दो उसका फार्मूला है। जैसे रात में जब हम सोते हैं तो सुबह उठ के कैसा लगता है? सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लगता है, रिफ्रेश नहीं लगता है, ताजगी नहीं लगता है कि उठने बाद ऐसा क्या बोलते हैं? सुबह उठने बाद में बहुत पसीना छूट गया, सपना मेरी काम कर रहे थे। हम रात को थक के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं हमारी थकावट गायब हो जाती है। हमारा बॉडी अपने आप को क्या कर देता है? रिपेयर कर देता है। हमारे जो सेल्स रहते हैं अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो बॉडी का रिपेयर करने का टाइमिंग है रात, और आत्मा जो हमारी आत्मा है इसका भी रिपेयर वाला टाइमिंग कौन सा है मालूम? रात में होता है।
जो रात को प्रभु के साथ समय बिताता है ना, ज्यादा समय बिताता है, उसका स्पिरिट उतना रिपेयर होता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु बाप इस भीड़ में आगे बढ़े, वेग से आगे बढ़े, तो रात में समय बिताइए। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा रात जाग जाइए, है ना, पूरा रात जाग जाइए, लेकिन बिताने का बिताइए, है कि नहीं। प्रभु के जितने दास लोग हैं जो बढ़ गए प्रभु में, उन रात में ही प्रभु के साथ बैठता है। दिन में बैठता है, लेकिन रात को विशेष रीति से बैठता है। अब प्रभु उनसे बातचीत करना शुरू करता है। क्यों? रात का समय एकदम शांत वाला समय रहता है। कोई आके थोड़ा ना बोलेगा चलो कॉलेज जाना है, राशन लेने जाना है अखबार वाला थोड़ा अखबार देगा। रात में कोई अखबार देता है? कोई भाड़ा मांगने भी नहीं आएगा। रात के समय को परेशान नहीं करता है, तो रात के समय बिताइए। मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रात को बिताइए। कहने मतलब खाना बना खा लीजिए, उसके बाद में बैठे प्रभु के पास। अब बिताने के मतलब झुक झुक के नहीं बिताना, प्रभु समय बिता रहे इसे नहीं करना है। बिताइए, समय बिताइए प्रभु के साथ। उससे क्या होगा? आपका आत्मा रिपेयर होगा, आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा। यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, है कि नहीं? भाई बोल आप रात रात भर प्रार्थना करें, क्योंकि एक ही बार में उस लेवल को टच नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे रात वाला प्रेयर में आप बढ़ने लगेंगे, प्रभु के साथ समय बिताने बढ़ने लगेंगे, आपका स्पिरिट उतना ज्यादा रिपेयर होने लगेगा। प्रभु का आत्मा का कार्य उतना ज्यादा आपके जीवन में दिखलाई देने लगेगा। यीशु मसीह क्योंकि समय बिताता था, इसलिए उसके जीवन में सामर्थ का भाव ज्यादा होता था। भाई तो वह सामर्थ से भरा हुआ रहता था, बड़े पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण उसके जीवन में दिखलाई देता। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे हम लोग जान रहे हैं? बल्ब चल रहा है, जल रहा है, साउंड सिस्टम कार्य कर रहा है, बैटरी में पावर है, कैसे कैमरा में कार्य हो रहा है ना। मोबाइल चार्ज रहता है, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो कैसे हम जान जाते हैं? मोबाइल का सारा फंक्शन कार्य करता है। लेकिन भाई डेड हो जाएगा, बैटरी डेड हो जाएगा, तो कितना महंगा मोबाइल हो वो कार्य करना बंद कर देता है ना। तो सामर्थ अगर प्रकट नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सामर्थ क्यों चाहिए? सामर्थ प्रभु देता है। सामर्थ कौन देता है? प्रभु देता है। लेकिन उसके लिए पकड़ से भी क्लियर होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए, कुचले हिब्बों को छुड़ाने के लिए, सताए हिब्बों को छुड़ाने के लिए, उनका सिर पर का राग को दूर करना है, सुंदर पगड़ी बांधने का अभिषेक दिया गया। कहने का मतलब अभिषेक सेवकाई के लिए दिया गया। सबको प्रभु पुलपिट में नहीं खड़ा करता, लेकिन सेवकाई प्रभु सबको देता है। हम जैसे पढ़े ना, सेवक कई प्रकार का है, प्रभु एक ही है। तो जब जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, तो वो प्रभु से बातचीत करने लगता है, तब प्रभु उसके जीवन में अपना सामर्थ कुंडना शुरू करता है। और सामर्थ जिसके जीवन में आता है ना, वो आत्माओं को बचाने लग जाता है। सुनबार है बात। चीजों के ऊपर पवित्र आत्मा जब आए तो बाइबल क्या लिखता है? वे सामर्थ से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जब प्रकट हुआ, हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अब इसी में सीमित नहीं रहना, हमको आगे बढ़ जाना है। समझ आ रहा है? अनुवाद का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ्य कार्य करने का वरदान, नव वरदान ऑपरेट हो जाने, पर इससे बढ़कर उसका अनलिमिटेड पावर हमारे जीवन से बहना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह जब चलता था, उसका वस्त्र से सामर्थ्य बहता था, लोग छूते थे वे चंगे हो जाते थे। और जब पौलुस के समय, पतरस के समय उनकी छाया पड़ती थी, लोग चंगे होते थे। छाया में सामर्थ, छाया में क्या? सामर्थ, है ना। इस बेत बेकार सुबह के साथ वैसा ही हुआ था। सैन फ्रांसिस्को का सड़क है,
पता चला स्मिथ बिगल्स बरताने वाला है, बीमारों को लाके एकदम लेटा दिया रोडे में, रोड किनारे फुटपाथ होता है ना, वही वो चल रहा है, छाया पड़ रहा है, चंगा चंगा, प्रचार नहीं करते जा रहा, सिर्फ चल दे रहा है, उसका छाया वैसा अभिषेक बह रहा है, ऐसा सामर्थ बह रहा है कि चंगा हो रहा है। क्यों? एक प्रभु के साथ समय बिताता था। तब अगर प्रभु का समय बिताना, हमको प्रभु को बोलना है अपना सामर्थ समय क्या कर दो, भर दो, भर दो। हम पवित्र आत्मा को जितने अपने जीवन में कार्य करने देंगे ना, उतना ज्यादा उसका सामर्थ्य हमें प्रकट होगा। हम उसको कम कार्य करने देंगे, कम प्रकट होगा। हम इसको ज्यादा कार्य करने देंगे, ज्यादा कार्य प्रकट होगा। हम एक ऐसा बर्तन रहेंगे जो बहुत छोटा है तो उसमें थोड़ा ही भरा जाएगा। हम ऐसा बर्तन बन जाएंगे जो बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत बड़ा प्रभु डाल देगा। यीशु मसीह जैसा समर्पित थे, उस समर्पण के लेवल को अगर आप टच कर देंगे ना, तो बिल्कुल वही कार्य होगा जो यीशु मसीह के जीवन से होता था। आप भी 4 दिन का मुर्दा को बोलेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। मगर क्यों दे आता है? क्योंकि सब तो बोलते हैं यीशु मसीह के जैसा बनना है, मगर यीशु मसीह से कभी सीखते ही नहीं। वो सुबह उठ के प्रार्थना करता, सुबह उठिए समय दीजिए। वो रात को समय देता था, रात को समय दीजिए। वह किसी का परवाह नहीं करता था, किसी का परवाह नहीं करिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रह रहा ना, पवित्र आत्मा का परवाह करना, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है कई बार पवित्र आत्मा बोलता उधर मत जा, फिर भी जा रहे, ये मत कर, फिर भी करेंगे, ये कर, नहीं करेंगे, और अपना मन मर्जी पूरा करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रभु का आत्मा अगुवाई दे, ऐसा अगुवाई देता है प्रभु। बहुत सुसमाचार सुनाने का अगुवाई देता है, परमेश्वर का इच्छा के बारे में बताता है। वह भलाई करता, हमेशा भलाई करते जा रहा था। किसका भलाई करता? अपना भलाई कर रहा था। तो पवित्र आत्मा हमें मिल गया है तो हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। किसकी भलाई के बारे में सोचना? दूसरों की भलाई के बारे में। बाइबल में क्या लिखा? हर एक अपनी उन्नति को नहीं, दूसरे की उन्नति को भी ढूंढे। जैसे हम इस कलीसिया में है तो हमें क्या प्रार्थना करना है? हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, प्रभु इस कलीसिया में तू कार्य कर, इस कलीसिया में तू अपने आप को प्रकट कर, सबों को ब्लेस कर। और जब सब आशीषित होगा तो हम तो ऐसे ही आशीषित हो जाएंगे ना। दूसरों का भलाई को ढूंढा और शैतान के जो सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। पवित्र आत्मा का कार्य कब हमारे जीवन में दिखलाई देगा? वेग से, जब हम शैतान का सामना करने के लिए निकलेंगे। डरते रहेंगे तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। यीशु मसीह जब आया जी उठने के बाद, चेला लोग मालूम क्या सोचा? कौन आया मालूम? ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह आया है, उन लोग बोला कि भूत आ गया है। कौन आ गया है? भूत। अब कौन बचाएगा? बचाने वाला ही तो भूत बन गया। चलो आपस में ऐसे बात कर रहे हो, थरथरा रहा होगा, तुमको यीशु दिखाई दे रहा है। अगला बोला हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा, भूत आ गया, यीशु का भूत है कि नहीं? उन सिट्टी पिट्टी घूम गया। मतलब सोचे अभी नॉर्मल बातचीत कर रहा हो, खा पी रहा होगा, प्रभु तो चला गया, मर गया, सडन यीशु मसीह प्रकट हो गया। और कैसे लगा होगा? साफ सुन गया। जैसे यीशु मसीह प्रकट हुआ, एकदम बोलते हैं ना, जो खा पी रहा होगा तो हाथ वही स्थिर रह गया होगा। मतलब एकदम रोम कटा खड़ा हो गया होगा, सबका हदस गया होगा, प्रभु सामने आ गया तो, है कि नहीं? तब प्रभु को बोलना पड़ा मत डरो, मैं हूं, है कि नहीं? तो भी लोग यकीन नहीं हो रहा था, बोलता आके छुओ, तब लोग इसे देख रहा होगा, तब बोलता चला कुछ खाने के लिए, तब खा रहा, तब हाय सच में ना प्रभु है, सच में प्रभु आप है। सोचिए कमरे का माहौल था एकदम शांतिपूर्ण, जैसे यीशु मसीह आ गया एकदम अशांत हो गया। अब क्या करे, अब क्या करे, किधर भागे? दरवाजे तरफ तो खड़ा है। अब कौन बचाएगा? किसका मतलब पुकार है? तो प्रभु को बोलना पड़ा मत डरो। क्यों? क्योंकि लोग डरते रहता ना तो प्रभु काम नहीं करता, दया कर पाता। इससे बाइबल में बार बार बोला कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। तो पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर हम डरेंगे ना
और डर के ऊपर हम ओवरकम नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट नहीं होगा। अगर आपको बम दे दिया जाए, न्यूक्लियर बम भी दे दे, दुनिया का सबसे एडवांस हथियार दे दे, फिर भी अगर आप डरेंगे ना तो सामने वाला ही लूट के आपको मार देगा। लेकिन आप निहत्थे रहेंगे, नहीं डरेंगे ना, तो सीधे बंकर में घुस के उसी का छीन के उसको मार देंगे। 12 सेना में जब लोग जाते हैं ना तो वही डर पे कंट्रोल करना सिखलाया जाता है। इसलिए लोग जोर जोर से चिल्लाता है, डर पे कंट्रोल करता है। उधर ऐसे लड़ने थोड़ी ना जाता है, सिर के ऊपर लोहा, इधर लोहा, सब तरफ लोहा, सब तरफ से लोहा से घिरा हुआ, अब जा रहा है ऐसे करके, है कि नहीं? आयरन मैन बन के नहीं जाता है, कैसे चलेगा? नहीं तो फिर तब क्या करेगा? लाएगा बैटरी 40 वोल्ट, कैसे करेगा? सटा देगा, अंदर खत्म हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। हर तरफ गोली चल रहा है, हर तरफ बम फट रहा, लेकिन डर पे कंट्रोल करके लड़ा जाता है। तो डरना नहीं है, तो मुझसे मत डरो जो तुम्हारा शरीर को नष्ट कर सकता है। तो मुझसे डरना जो शरीर आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर से डरो। और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो मेरा देह तो नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा आत्मा कौन नष्ट करेगा? कौन नष्ट कर सकता? नहीं कर सकता है। अब बाद में तो स्वर्ग देह रखा हुआ है, मिल जाएगा, क्या चीज का डरना है? मैंने बहुत लोगों को देखा पवित्र में बाल है, लेकिन समाज का डर, समाज क्या बोलेगा? परिवार का डर, परिवार क्या बोलेगा? दोस्तों का डर, दोस्त क्या बोलेगा? सोसाइटी का डर, सोसाइटी क्या बोलेगा? लोगों का डर, लोग क्या बोलेंगे? तो इतना डर जाता है ना, डरपोक बन के बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, सोचता है प्रभु उसको सामर्थ देगा। कैसे सामर्थ देगा? कैसे सामर्थ देगा? है कि नहीं? हथियार परमेश्वर क्यों देगा? हथियार को किचन में चलाया जाता है। कभी देखे हैं सुबह उठे हैं और ऐसे गए हैं, अरे माँ क्या बना रही हो? बेटा मटर बना रही हो। है कि मटर? इतना बड़ा तलवार? हाँ, मटर काटने के लिए है। हथियारों का इस्तेमाल किचन में नहीं होता है, हथियारों का इस्तेमाल बैटलफील्ड में होता है कि? प्रभु हथियार क्यों हमें देगा? इस्तेमाल करने के लिए ना। बोला प्रभु और उसका शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत होते जाओ। परमेश्वर और उसका सामर्थ्य के प्रभाव में तुम बलवंत होते जाओ, मतलब उसको तेरे ऊपर प्रभाव डालने दो। और कब उसका प्रभाव आएगा? जब तुम उसको ठहरने दोगे, जब तुम उसको अपने ऊपर कब्जा करने दोगे, जब तुम उसकी अधीनता में आओगे। और उसकी अधीनता मानने का मतलब है तुम शून्य हो जाओ। अवश्य वो बढ़े, मैं घटूं। हम घटेंगे तब ना वो बढ़ेगा, हम शून्य होंगे तब ना वो बढ़ेगा। यीशु मसीह तो चले गए, पवित्र आत्मा अब है, हम घटेंगे तब ना पवित्र आत्मा हमें बढ़ेगा। तो हम तो बढ़ते ही रहते, तो कहां से वो बढ़ेगा? भलाई करना है, पवित्र आत्मा इसने नहीं दिया गया है कि वो बता देगा एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बता देता है प्रभु। वो दयालु है, उसको मालूम है, मगर इसके लिए नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमको बोला कि आज तुम जाओ बिग बाजार, अब और डिस्काउंट आया, हम चले गए, डिस्काउंट था। यही का सब काम करने के लिए पवित्र आत्मा मिला है। मेरे को तो कभी नहीं बताता है इतना साल में कि जाओ ना बिग बाजार, बहुत एकदम बम्पर से लगा हुआ है, चलो चलो मोबाइल फोन लेना है, आईफोन 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये सब कुछ नहीं बताता है। रिक्शा पकड़ो, ऑटो पकड़ो, यहाँ से बैठो वहां जाओ, ये सब नहीं। क्योंकि ये सब काम के लिए मेरे पास नहीं आया, बड़ा काम के लिए आया। बड़ा बड़ा काम करता है ना, वो छोटा छोटा काम नहीं करता है। दो हमें पवित्र आत्मा क्यों मिला? सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? दुष्ट आत्माओं को निकालने। दुष्ट आत्मा से डरेंगे ना तो सामर्थ कार्य नहीं करेगा। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अरे दुष्ट आत्मा को देख के मत भागे, दुष्ट आत्मा के पीछे दौड़ जाइए, भाग जाएगा, है कि नहीं? कभी कभी जब मैं कब्रिस्तान जाता था, ऐसा नहीं कि रात को घूमने के लिए, तो मैं सोचता था जैसे कि किसी का बरियल में गए तो सबसे पहले हम पहुंचे, तो अकेले घूम रहे, मैं यही सोचता था।
अभी यहाँ भूत लोग हो ना, सब डर रहा होगा, हदस रहा होगा, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, है कि ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तो दुष्टात्मा में कैसे बात करता हूँ, अरे बाप रे, आज तो कोई आत्मा से भरा हुआ है। अगर हम लोग प्रकट होंगे तो बहुत मारेगा दौड़ा दौड़ा के। वे दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, निकालेंगे। शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता हुआ फिरा, है ना। और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कौन था, कौन परमेश्वर उसके साथ में था? यीशु मसीह के साथ में कौन सा परमेश्वर था? बोलो बोलो, जोर से बोलो। पिता तो स्वर्ग में था, तो नीचे कौन था? हाँ, पवित्र पिता स्वर्ग में थे ना, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता था। ऐसे नहीं बोलता था सुबह उठ के, पिता आप तो बगले में खड़ा है और बोल देते धीरे से, सुन मेरा पिता, ऐसा नहीं। पिता स्वर्ग में थे, यीशु मसीह नीचे चल फिर रहे थे और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा था। ऐसा नहीं कि उसके अगल बगल उड़ रहा था कबूतर जैसा, कभी इधर बैठ रहा कभी इधर बैठ रहे, वो साथ में था। संगति, संगति। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की संगति में रहते थे, इसलिए वो उसके जीवन से सामर्थ्य प्रकट होता था। हम पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे तो हमारे जीवन से भी सामर्थ्य क्या होगा, प्रकट होना शुरू होगा, बहना शुरू होगा, है ना। पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए प्रभु में, और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। अब बाइबल में क्या लिखता है, पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। इफिसी के पत्र में लिखा हुआ है ना, इफिसी की पत्री हम लोग खोलते हैं। इफिसियों 5:18, दाखरस से मत मारे ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 18। गलातियों के बाद में 5:18। And do not get drunk with wine, for this is deception, but be filled with the Spirit। तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तुम आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। ऐसा नहीं बोला है कि परमेश्वर तुमको भरता चला जाएगा, तुम भरो। ये हमारे ऊपर है कि हम और ज्यादा भरते चले जाए। कैसे भरेंगे, यह बोलता है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाए करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 19 में लिखा हुआ है, स्पीकिंग टू वन अनदर इन सॉन्ग्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी विथ योर हार्ट टू द लॉर्ड। दो भजन गाओ, तुम आराधना करो, तुम परमेश्वर की महिमा करो, प्रशंसा करो, और तुम भरते चले जाओगे। तुम भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे। अब बाइबल में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा बोलता है, परमेश्वर से बातें करता है, उसकी कोई नहीं समझता, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? अपनी उन्नति। अपना उन्नति चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना है? अन्य भाषा में बोलना है। और अगर हम उठ के 5 मिनट बोलेंगे तो वही उन्नति होगा। ना, अगर हर दिन हम खा रहे लेकिन थोड़े सा खाना खाते तो मेरा देह में लगेगा। फिर हर दिन हम भरपूर खाना खाते तो मेरा देह में लगेगा, है ना। तो अगर हम थोड़ी देर अन्य भाषा बोले तो थोड़ा उन्नति होगा। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, थोड़ा देर बोलता है अन्य भाषा, हम बोलते हैं ना, बीच में 5 मिनट बोल देते हैं तो उसका उन्नति वैसे रहता है। अब जो 5 घंटा बोलता है उसको उन्नति बहुत भयानक रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ के, सोना छोड़ के, बस जो बोल रहे सब बोल रहे हैं। अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करिए, है कि नहीं? चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करिए। ये वरदान हर जगह ऑपरेट करता है। अब जहां चाहेंगे वहां ऑपरेट होगा। किचन में काम कर, अन्य भाषा में प्रभु से बातचीत कर, है ना। अब
अब जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो वह अन्य भाषा बोलते हुए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अब्दुल सूरा कहा बोल रहा है, बट जहां आप देख रहे कि अरे अगल बगल कोई नहीं, अन्य भाषा में बातचीत करिए, अन्य भाषा में क्या करें, बातचीत करिए। तो जितना आप अन्य भाषा बोलेंगे उतना आपका आत्मिक उन्नति होगा। और आपस में भजन गान, मतलब आपस में तुम इकट्ठा हो, आप भजन गाओ, परमेश्वर के लिए भजन गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के आत्मिक गीतों गाओ। जो लोग वर्ल्डली सॉन्ग दिन भर गाते रहते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं रहता है ना। चल गया शादी विवाह में और तो लाल लाल साड़ी में सब नाच दिया, आने के बाद में प्रचार के लिए खड़ा हुआ, प्रभु है ये नहीं है। तो लाल लाल साड़ी में प्रभु थोड़ी ना नाच रहा था, उसके साथ कोई और नाच रहा होगा, है कि ध्यान है ना। इसलिए शादी विवाह पार्टी सब में मैं जाना छोड़ दिया, ठीक है ना। कहे कि एकदम वहां डीजे लगा देते तो इतना भयानक नाचता है ना, एकदम लगता है कि प्रभु है नहीं, दुष्ट आदमी ने डांस कर रहा होगा। तो आत्मिक गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? आत्मिक गीत। जैसे यहाँ जो गीत हुआ उसी को गाइए। और बहुत सारे गीत, आत्मिक गीत सब अवेलेबल है यूट्यूब में, उसको सीखिए, गाते रहिए, गाते रहिए। वर्ल्ड सॉन्ग से मत गाइए। बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो, अंतराक्षरी फलना का लेके नाम, अब माँ से ये वो, अब पूरा गाते रहता है, अब माहौल पूरा बिगड़ जाता है। इस बिगबल सॉन्ग का है कि नहीं। अब भजन और स्तुति का बोलता है, मतलब आपस में तुम बातें करो, भजन को लेकर बातें करो। अब भजन को लेकर किससे बात करेंगे? ये आ गया बोलेगा भजन संहिता 1, उधर से आएगा भजन संहिता 3, उधर से आएगा बोलेगा भजन संहिता 91, उधर से आएगा भजन संहिता इतना लेकर। वैसा नहीं है। कहने का मतलब है आत्मिक बातों को तुम कहो, प्रभु के महिमा में बातों को तुम कहो। इस तरह जब तुम करोगे, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर होते चले जाओगे। जो लोग वचनों को ज्यादा बोलते हैं ना, वो लोग पवित्र आत्मा से ज्यादा भरपूर रहता है। और जो लोग वर्ल्डली बात को ज्यादा बोलते रहते हैं, लोग उसी से भरपूर रहता है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जो थैंक्स गिविंग करता है प्रभु को ज्यादा, वो लोग पवित्र आत्मा से ज्यादा भरपूर रहता है। क्योंकि प्रभु को जब धन्यवाद दे रहा, प्रभु उसको भरपूर रखेगा। और जो दिन भर जाकर कुड़कुड़ा रहा है, प्रभु से जाकर शिकायत कर रहा है, उन्हें भरपूर नहीं रहता है। और तब बाद में क्या बोले, अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर है, अगर अरे अगर है क्या, वो तो है ही है। यदि प्रभु है इसका मतलब थोड़ा ना कि अगर नहीं होगा तो प्रभु नहीं है भाई। दो आत्मिक गीत को जब हम गाएंगे, परमेश्वर के गीतों का जब हम गाएंगे और आपस में जब इकट्ठा होकर परमेश्वर का प्रेम में होकर हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर हम बातचीत करेंगे, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते चले जाएंगे। और जब हम अन्य भाषा बोलेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मिक उन्नति होगा। क्या होगा? हमारा आत्मिक उन्नति होगा। बट जैसे हमने पढ़ा, वो सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, सारे नगर में उसकी चर्चा फैल गई। परमेश्वर के साथ सामर्थ का प्रकटीकरण, सामर्थ का प्रकटीकरण। और सामर्थ का परमेश्वर आपको देगा कब? पवित्र आत्मा का सामर्थ आपसे प्रकट होगा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर कामों करने के कदम को बढ़ाएंगे। बदरस भर गया पवित्र आत्मा से और सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। वो बाहर निकला, प्रचार करना शुरू कर दिया। तो हमें मुंह को खोलना है, प्रचार कर देना है, आत्माओं को बचा लेना है। जब मेरे को पवित्र आत्मा मिला तो मैं बहुत बोलता था, ऐसा नहीं कि आज का नहीं बोलता। अभी प्रभु ये फील्ड में रख दिया है कि नहीं? मैं इतना बोलता था कि मेरा भाई बोलने लगा, तुम हर जगह बोलता है, तो क्या करूं? तो अब मिल गया तो बोल रहे हैं। और एक बार तो मेरा एक आत्मिक भाई भी, और उसका नाम भी सत्यम था उसको हम लोग बोलते थे सीनियर सत्यम है।
और फिर मेरा था कि मेरे को लोग बोलते थे जूनियर सत्यम है, ठीक है ना। तो एक का जन्मदिन में क्या पूरा वचन सुनाने लगा तो क्या बोलता है, अरे भाई हम बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, हर जगह स्पिरिचुअल मत बोलता। हम उसका इज्जत देख रहे थे, कहे कि मेरे से पहले प्रभु का आत्मा पाया था ना। तो मैं उसको देख के सोचने लगा ये कैसा आदमी है कि ये बात बोलता है, प्रभु के बारे में बता रहे हैं ना, और हमको बोलता है कि मत बोलो। इसका तो उत्साहित करना चाहिए कि और बोलो भाई, और बोल भाई। तो मेरे को आपका समझा रहा, देखो हम लोग जन्मदिन मनाना है तो आदमी ज्यादा स्पिरिचुअल मत बनो। तो ठीक है, तब शैतान से प्रार्थना करो। प्रार्थना तो प्रभु से ना करेगा केक काटने से पहले है, और हैप्पी बर्थडे उनका आएगा, मे द गुड गॉड ब्लेस यू, तो शैतान बोलते वहां पे है ना, डेविल ब्लेस यू करके, ब्लेस तो करता है। दो मतलब ऐसा हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों दिया क्यों दिया क्यों दिया। एक बार मैं गया था इधर लुबाडी साहब लोगों की तरफ, और मैं आत्मिक भाई बहन में बैठा हुआ था। मैंने से पूछा, अरे पवित्र आत्मा क्यों मिला तुम लोग को, बताओ तुम। सब चुप। हम बोले अभिषेक क्यों दिया गया, सब चुप, और सब अभिषेक। और मैं पूछा अभिषेक क्यों देता है परमेश्वर, चुप। पवित्र आत्मा क्यों देता है, चुप। तब उन लोगों को निकाल के बता रहे, देखो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तब उन लोगों को पता चला कि अभिषेक क्यों दिया गया है। 12 नंबर, क्योंकि लोग कभी ये बात सोचा है नहीं कि मेरे पास पवित्र आत्मा क्यों आया है, क्यों रहने के लिए है कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम दूर करने के लिए। अरे वो तो दूर होगा, वो दो बाल्टी लोग का दूर हो रहा है, मेरा भी दूर होगा, मगर क्यों आया है, ताकि मैं प्रचार करूं। यीशु मसीह क्या बोला, जब आएगा मेरी महिमा करेगा। वो आया है कि मैं यीशु की महिमा करूं, बोलता है वह जब आएगा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाए। वो आया ताकि बाइबल की बातों को लेकर बतलाए, है ना। जब आएगा आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा, मतलब भविष्यवाणी कराएगा। तो भविष्यवाणी किसके लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए होगा, सबके लिए होगा ना। जब आएगा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा स्मरण कराएगा। जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो हमको स्मरण दिलाएगा। हम बाइबल पढ़ेंगे तब ना स्मरण दिलाएगा, अब पढ़ेंगे तो कहां से स्मरण दिलाएगा। कभी क्लास में नहीं रहता हो बच्चा और एग्जाम रूम में बैठ गया और उसको सब याद आ रहा है कि कहां पढ़े थे, ऐसा होता है। कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ा ही नहीं, पूरा साल 365 दिन में 364 दिन कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठा उसको याद आ रहा है कि कहां पढ़े थे। ऐसा हो सकता है। अब बोलेंगे पवित्र आत्मा बात ही नहीं करते, कहे बात करेंगे, तुम पढ़ते ही नहीं। जो लिखा है पहले उसको तो पढ़ो, तब ना पवित्र आत्मा बात करेगा। अब चाहते हैं पवित्र आत्मा बात करे, हाँ, तो जो लिखा है ना पहले उसको पढ़ना है। जो इसको पढ़ता है, इसमें चलता है, उसी से परमेश्वर फिर बात करता है। जो नहीं पढ़ता है ना बाइबल, उससे बातचीत नहीं करेगा। जो सुनते हैं हम उसके आधार पर चलेंगे तब ना प्रभु आगे का बात आएगा। अब पहले बोल देंगे प्रभु बताइए ना मेरे क्या प्लानिंग, अरे जो सामने उसको तो मानता नहीं है। अबे नूह के जैसा प्लानिंग दे देंगे तब तो हालत खराब हो जाएगा तेरा। नूह चलता था, उसके बाद बचन अब बोलेंगे कहां था उसके पास किताब। भाई अब्राहम ने ना, अब्राहम तो बाद में आया था। आदम बचन सुनाया ना अपना बेटा को, है कि नहीं, वो अपना बेटा को सुनाया, अब अपना बेटा को। इस तरह नूह के पास बचन आया, नूह सुना, प्रार्थना करता था, तब ना प्रभु से बातचीत किया। अब बातचीत किया तो ऐसा काम, बातचीत का जब किया तो ऐसे नहीं, परमेश्वर मुझसे ऐसा बातचीत नहीं किया कि नूह आज बहुत अच्छा लग रहा, मैं तुमको ब्लेस करने वाला हूँ, जिधर तुम देख रहा सब तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, आया सीधे काम ही दे दिया तुमको, जहाज तैयार करना। प्रभु आप पहली बार मुझसे बात करे, सीधे इतना भारी भरकम काम दे दिए कि जहाज बना। मैं तो किसान हूं प्रभु, आप बोल रहे कि बड़े बन जाओ, बना दिए। आज्ञा को मानो, है कि आज्ञा को माना वो बच गया। हम आज्ञा को मानेंगे हम बच जाएंगे। हम आज्ञा को मानेंगे हम सामर्थ्य को देखेंगे। परमेश्वर के किसी भी दास को देखे जिसका सेवकाई में बहुत सामर्थ्य बना, वो लोग आज्ञाकारी है।
उनका कंसेप्ट क्लियर है, उधर आगे बढ़ता चला जा रहा है और सामर्थ्य और अभिषेक को देखता चला जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। अब वरदान भी 9 वरदान तो है, लेकिन 9 वरदान में सामर्थ्य प्रकट होने कोई सीमा नहीं है। किसी के बाद भविष्यवाणी का वरदान तो है, लेकिन 3-4 लोग के लिए करता है। किसी के बाद भविष्यवाणी का वरदान है, देश के लिए प्रोफेसी होता है। जैसे बोल देना उनको देश के लिए भविष्यवाणी कराता है ना। जैसे हमको नरुला को, हाँ मैं देख रहा हूं उत्तर भारत तरफ क्या हो रहा है, उसको देश के लिए भविष्यवाणी कराता है कि नहीं। और किसी किसी को विश्व के लिए प्रोफेसी कराता है प्रभु। जैसे कि उधर वहां वर्शिप कराता है, प्रभु बोल रहा है देखो इंडिया में क्या कर रहा है, प्रभु दिखला रहे इंडिया में क्या होने जा रहा है, एकदम सटीक प्रोफेसी करेगा। अब ऐसा घट भी जाएगा। मतलब लेबल का कोई सीमा नहीं है। हम जितना अधीनता को स्वीकार करेंगे ना, जितना ज्यादा हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, उतना ज्यादा वो हमारे जीवन में कार्य करता चला जाएगा। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ था और सामर्थ्य से भरा हुआ था। हम पवित्र आत्मा से तो भरे हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड से तो भरे हैं, लेकिन पावर ऑफ गॉड से भी भरना है, ताकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, हमारे जीवन से कार्य हो, है ना। जैसे कोई पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन सिर के ऊपर में हाथ रख रहा, अगला के जीवन में कुछ वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा ना और हाथ रखे, एकदम कार्य होगा। एक बार जब मैं बाइबल में था, तब बोला गया कि एकदम भर जाइए प्रभु का सामर्थ्य से। तो हम एकदम बोलने लगे, है प्रभु भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो। अरे चिल्लाना शुरू कर दे, क्योंकि मांगना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो मांग रहे एकदम पूरा स्पीड में, मेरा एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रहा है, प्रभु दे दो दे दो। तो एक भाई अनुराग से इससे बोलता है, अभिषेक मांगे क्या करेगा? तो मैं बोला अरे हाँ क्या करेंगे, कभी सोचा अभिषेक ले क्या करेगा? तो मैं बोला हाँ ना, सोचे नहीं ना क्या करेंगे। आज पूरा भीड़ मांग रहा है, हम लोग तो खड़ा होकर देख रहे हैं। फिर समझा, देखो अभिषेक लो, ट्रांसफर कर दो। अच्छा ऐसे करना है, अच्छा ठीक है। तो बोला आइए विशेष लोगों, अब कुछ लोग सामने आ जाइए प्रार्थना करें। तो हम भी खड़ा हो गए। उसके बाद में एक जन आया प्रार्थना कराने के लिए, ठीक है ना। तब हाथ रखे, बोले प्रभु तेरा अभिषेक जो मुझ पर है, मेरे से बहने लगे। जैसे बोले बड़ा से फेंका गया गद्दा, ऐसे फेंकाया ना, एकदम सट से एकदम मुर्दा जैसे गिर गया। अरे वाह पावर एकदम अभी करंट मारा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गॉड मारा है, और बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, एकदम रिलीज हो रहा है। फिर एक बहाना है, ठीक है ना, हाँ दादा प्रार्थना कर दीजिए, है प्रभु तेरा अभिषेक जो मेरे में बहने लगे, ओ धड़ाम धड़ाम सब फेंका रहा है कि नहीं। उसके बाद में इस तरह से होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिर एक जगह था, मीटिंग के लिए गए हुए थे। अरे खुटी जाने से मेरे तो गाँव पड़ता है ना, नहीं करना वाला नहीं, ठीक है ना। एक कौन तो गाँव पड़ता है, ठीक है ना। अरे उधर पंचघाट वाला एरिया भी है, ठीक है ना। नहीं उतना दूर नहीं। अच्छा ठीक है, नाम बाद में आता जाएगा। तो बाहर प्रार्थना के लिए गए थे, एकदम हाथ रख धड़ाम धड़ाम सब फेंका रहा था। तो बाहर निकले तो क्या बोलता है, वो ऐसे बोलता है, आज ना सत्यम कितना लोगों को फेंक पटक दिया मतलब धड़ाम धड़ाम जो आ रहा है सब फेंकाते जा रहे, इतना अभिषेक, खड़े नहीं हो पा रहा, एकदम धड़ 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 धड़। वो सामर्थ्य एकदम बॉडी से क्या होने लगा, बहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कार्य होने लगा। जब अधीनता में रहते हैं ना तो कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना। और ये सब मालूम कब देखे हैं, बिफोर बैप्टिज्म। तो बैप्टिज्म लिया है चाहे नहीं लिया है, अधीनता में रहेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन अधीनता में तो ले लो, क्योंकि वो भी अधीनता वाला है। तो भरा हुआ है वाटर बैप्टिज्म नहीं बना, अब इसका होना है। देख ना, चिंटू का तो हो गया ना। एक बार जब मैं मार्बल में था तो हम लोगों को गांव जाना था प्रचार करने के लिए। सब अभिषेक में बैठा हुआ है, सब प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु दे दो, क्या अभी हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं ना। अब प्रभु का ना सामर्थ्य नहीं आ रहा किसी को। तब उसके बाद राग से खड़ा होकर सब साफ सब साफ सब साफ एकदम। उसके मैं डिजाइनिंग काम करता था ना, डिजाइनिंग होली स्पिरिट, और लोग सीधे मुंह में बोलता था। ये सबसे डराने वाला बात था सबके लिए।
क्योंकि जब बोलने वाला होता था ना सबका हालत खराब हो जाता था। अब क्या भूलेगा, अब क्या विस्फोट होने वाला है, ठीक है ऐसे बोला। प्रभु कहता है तुम सब के अंदर कठोरता है, जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं मिलेगा। है अब काम कर और तो सीधे बोला जेलस, मतलब मैंने होता ना जलन वाला वही है। तो उसको तोड़ने का तरीका प्रभु बता रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए तुम लोग प्रार्थना करो, ब्लेस करो। तो आगे बढ़े, एक दूसरे के लिए ब्लेस करना शुरू कर दिया। यहाँ प्रभु इसको आशीष दो, इसको आशीष दो, और प्रभु का आत्मा कार्य होने लगा। उसके बाद में चलो अब इन लोग के ऊपर हाथ रखते हैं, हाँ चलिए चलो अब हम लोग हाथ रखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद एकदम हम लोग हाथ रखना शुरू किए, ऐसे फेंकाना शुरू किया, धड़ाम धड़ाम एकदम। अरे बाल्टी के ऊपर गिर गया, बाल्टी टूट गया। देखना है ना, अगला दिन तो नया बाल्टी लेकर आना पड़ा था, है ना। दूसरा मीटिंग में वहां तक फेंका गया, है ना। अब फूलदानी एकदम बाहर का हिस्सा उछल रहा है, फूलदानी फेंका रहा इधर से उधर, है कि अब कौन कैसे का कंट्रोल करेगा। भयानक एकदम, इतना भयानक सामत बह रहा था ना, एकदम मतलब दंग, एकदम भयानक, धड़ 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 धड़। कोई रूम में खड़ा होने नहीं पा रहा, धड़ धड़ के एकदम फेंकाते चला जा रहा है। मैंने अभिषेक का एकदम बौछार होता ना, मैंने वो अभिषेक रिन्यू हो रहा है, एकदम नया सामर्थ्य एकदम भरते चला जा रहा, खड़ा ही नहीं पा रहा है एकदम। भाई ऐसे बस रखा जा रहा है, एकदम धड़ाम धड़ाम फेंका रहा है, सब ऐसे पड़ा हुआ है। अमरदा भी आ गया, अमरदा भी प्रार्थना में है, और सब लोग सोच रहा है अब उठेगा तब ना ले जाएंगे प्रभु, जबरदस्ती उठा कर तो गाड़ी में डाल के नहीं ले सकते कि चल चल प्रचार करना है, जल्दी चलो प्रचार करना है। सब ऐसे पड़ा हुआ है, गमला उधर फेंका तो सामान इधर फेंका, कोई किसके ऊपर गिरा हुआ है, भयानक, समझ रहे हैं भयानक। बहुत लोग चादर लेके नहीं दौड़ते थे बालवेल में, समझ पा रहा है, बड़े एकदम लद लद गिरा हुआ, इससे गिरा हुआ है, इससे करके पूरा भयानक अभिषेक एकदम बौछार। पूरा इधर किया तो सीधे दीवार दरवाजे पर, कोई उधर बात तो उधर फेंका है, उधर फेंका है, सोफा ऊपर फेंका है, सामान के ऊपर फेंका है। और जो गुलदस्ता था, अरे जिसके ऊपर नहीं होता है फूलदानी वाला पीतल का, वो फेंका बाहर, इतना भयानक। थोड़ा बोल रहे हैं कि आप उठो तुम लोगों का प्रचार देना, सब पड़े हुए धीरे धीरे होश आया, संभलाता बटा, इतना भयंकर वाला था, खड़े नहीं हो पा रहा, भयानक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जब प्रभु का आत्मा कार्य करना शुरू करता है ना, एकदम तबाही मचा देता है, दुष्टात्माओं के कारण सब आजाद हो गया। फिर लोग क्या प्रचार करने के लिए, आखिरी दिन तो मैं नहीं गया था, अब मैं सुना कि बहुत भयंकर कार्य हो रहा था, पवित्र आत्मा जबरदस्त वाला कार्य हो रहा था, एकदम गांव में एकदम तहलका मचा दिया था पवित्र आत्मा, खड़े नहीं हो पा रहा था। मतलब आखिरी दिन सभा में तो आखिरी दिन भयंकर कार्य होता है, एकदम जबरदस्त कार्य हो रहा था। तो बस मैं न्यूज सुन रहा था, पर वाह क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तब सामर्थ्य रहेगा, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब हम प्रभु का सामर्थ्य का भाव को हम देखेंगे। जब हमारा उद्देश्य एकदम साफ रहेगा कि क्यों पवित्र आत्मा मुझे मिला, मुझे क्या करना है। जब हम अपना परवाह नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, कदमों को बढ़ाएंगे, एकदम उस अभिषेक के भाव को हम देखते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा भाव देखने का फिर से मन हो रहा मेरा, एकदम बहाव आ जाए, एकदम बौछार आ जाए, प्रभु का आत्मा एकदम परमेश्वर आग लगा दे, एकदम कलीसिया में कार्य कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लग रहा है, एकदम जोश में आ गया ना, एकदम ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम लोग खड़ा होंगे, आराधना में जाएंगे।